खाना बता दिया है। मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये कि यही राज ठाकरे 2019 के इलेक्शन के पहले तमाम रैलियां कर रहे थे और उस हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे थे, नकल बना रहे थे उनके भाषण देने के तरीकों की। और वो उसके बाद चुनाव के बाद भी पुलवामा पे उन्होंने कहा कि अगर एनएसए अजीत डोवल का इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो पुलवामा का सच सामने आ जाएगा। ऐसी बात किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की। उन्होंने इतनी यहाँ तक चले गए वो कि उन्होंने इशारा कर दिया कि पुलवामा जो है जो है वो चुनाव को देखते हुए कराया गया। ये इशारा राज ठाकरे ने कर दिया अपने बयान में, और एक दो बार नहीं, कई बार किया। लेकिन अब वो, जैसा सरफराज साहब ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस जो है वो नहीं बची। एक समय था जब कहा जाता था कि बाल ठाकरे की विरासत, राजनीतिक विरासत जो है वो राज ठाकरे के पास जाएगी, लेकिन वो अब कहीं रहे नहीं। तो उनका एक व्यक्तिगत संकट है और उस संकट में से निकलने की वो जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अगर आप पिछले 20-25 साल में देख लेंगे तो कोई एक ठिकाने पे नहीं रही है। वो पटरियां बदलते रहते हैं। जहाँ तक ये जो नफरत का माहौल और रमज़ान के दौरान ये हो रहा है, जैसा मैंने कहा पहले भी कि इलेक्शन इससे जीतने लगे। जब इलेक्शन इससे जीते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको लग रहा है कि इसको बढ़ाओ। मैं दीपक जी की बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ कि एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है। ये जो कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ होता है, या राणा अयूब को रोका जाता है, या यति नरसिम्हानंद कुछ करते हैं, ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इन सबके तार हुए हैं। और ये बड़ी साजिश भारत के लोकतंत्र के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ हो रही है, जिसको हम अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन सब मामलों में विपक्ष के नेता उस पुरजोर तरीके से नहीं बोलते हैं। जहाँ तक भारत के समाज की बात है, देखिए भारत का समाज हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई जितने लोग हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ आपस में एक दूसरे से लिया दिया है, बहुत कुछ। भारत में जो मुसलमानों के यहाँ शादियाँ होती है, अब उनके यहाँ जो दुल्हन है वो लाल जोड़ा पहनती है। दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं होता ये। वो वहाँ पे वाइट कपड़े पहनती है दुल्हन, क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर का एक असर है उनके वहाँ पे, उस कल्चर पे। तो बहुत कुछ हमने आपस में एक दूसरे से लिया दिया है। हिंदू रिवायतें बहुत सारी हम लोगों ने मुसलमानों सीखी हैं। पूरा जो तहजीब है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसमें बहुत बड़ी दखल रही है मुसलमानों की। दूसरा, एक राजीव जी, बहुत छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मसला ये नफरत की राजनीति हो क्यों रही है। उसमें बहुत समाजशास्त्री लोगों को अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह जो दीपक जी कह रहे थे कि 1991 के बाद जो हुआ है, जो ये समाज बना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद, इस समाज की वैल्यू सिस्टम पिछले समाज से अलग है। एक बात, उसको ठीक करने का, उसकी सोशल वायरिंग को ठीक करने का काम नहीं हो रहा है बौद्धिक तरीके से। दूसरा एक वजह है कि 2000 के बाद एक नया मिडिल क्लास तेजी से बना है। पुराना मिडिल क्लास जो था वो मुख्य तौर पर 90% या उससे भी ज़्यादा हिंदू अपर कास्ट था। मुसलमानों का जो है वो मिडिल क्लास, वो पाकिस्तान चला गया था, बहुत कम यहाँ रह गए थे। ऐसे ही दूसरे तबके जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो मिडिल क्लास में नहीं थे।
2000 के बाद एक नया मिडिल क्लास बना है और इस मिडिल क्लास में तमाम नए लोग हैं। ये अब वाइट कॉलर लोग प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस होंगे। इसको रोकने की पूरी ये साजिश है कि उलझाए रखो, नफरत का माहौल बनाए रखो, समाज को बिल्कुल जो है मौका मत दो सांस लेने का भी, सोचने का भी, क्योंकि समाज रुकेगा, सोचेगा तो वो तमाम सारी जो शोषण है उसका जवाब ढूंढेगा।